नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक ढांचा तैयार करने के महत्व को दोहराया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। निर्वाचन आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में आज शुरू होगा। विदेश मंत्री S जयशंकर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ISSF विश्व कप निशानेबाजी के फाइनल में भारत की सोनम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और PV सिंधु लक्ष्य सेन आज डेनमार्क ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौतियों का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि सुरक्षा, सम्मान और समानता सभी चर्चाओं के केंद्र में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक ढांचा की स्थापना के महत्व को भी दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान इस विषय को उठाया था और वैश्विक संस्थानों से वैश्विक शासन में इसके महत्व को पहचानने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का उद्घाटन करते हुए कहा कि WTSA का उद्देश्य वैश्विक मानकों की दिशा में कार्य करना है और मोबाइल कांग्रेस के सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूरसंचार और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी दुनिया का सबसे अधिक गतिशील देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का डिजिटल विजन 4 स्तंभों, सस्ते उपकरणों, सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, किफायती डाटा और डिजिटल प्राथमिकता पर कार्य करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी सफलता के अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत 5G का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और अब सरकार 6G प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाने के लिए अनेक अवसर पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नमो ड्रोन दीदी पहल ने ड्रोन के इस्तेमाल से कृषि के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया है। श्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। मोबाइल कांग्रेस में इनोवेशन इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 9 करोड़ 63 लाख मतदाता भाग लेंगे। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की इस्लामाबाद यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि उनकी पाकिस्तान यात्रा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए है और उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता से इनकार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 देशों की यात्रा में आज तीसरे दिन अल्जीरिया में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मॉरिटानिया के लिए रवाना होंगी। अंतिम चरण में राष्ट्रपति 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगे। इन देशों की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति का द्विपक्षीय बैठकें करने और प्रमुख व्यापार तथा उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाना और मजबूत करना है।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जीन पियरे लेक्रोइक्स ने शांति प्रयासों के संदर्भ में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक लेबनान में अपने सभी पदों पर बने रहेंगे। यह निर्णय इजरायली अधिकारियों द्वारा लेबनान और इजरायल के बीच ब्लू लाइन के पास के क्षेत्रों को खाली करने के आह्वान के बाद आया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि शांति सैनिकों की सुरक्षा उनकी प्रथम प्राथमिकता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल ब्लू लाइन पर चल रही युद्ध स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने सभी पक्षों से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के कर्मियों और संयुक्त राष्ट्र परिसर की सुरक्षा का सम्मान तथा मिशन के लिए अपना समर्थन दोहराने और क्षेत्रीय स्थिरता के समर्थन में इसकी भूमिका को रेखांकित करने का आग्रह किया है। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। ये पहल कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में की गई है। कैप्टन भारद्वाज ने 1999 के कारगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की और देश के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति की सोच और दूरदृष्टि से देश को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों 100% फुल प्रूफ है। श्री कुमार ने नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनाव के दौरान मतदान में भाग लेकर लोगों ने ईवीएम को लेकर उठाए गए सवालों का समाधान कर दिया है। कांग्रेस सहित विपक्षी दल ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों में हार के बाद कई कांग्रेस नेताओं ने फिर से ईवीएम को लेकर चिंता व्यक्त की है। सरकार ने कंपनियों को भ्रामक पर्यावरणीय दावों में शामिल होने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने इसे ग्रीन वॉशिंग का नाम दिया है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब कोई भी भ्रामक या प्रासंगिक जानकारी छिपाना और गलत तथा अप्रमाणित पर्यावरण संबंधी दावे शामिल है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव निधि खरे ने दिशा निर्देश की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि दिशा निर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कंपनियों, निर्माता, व्यापारियों और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी देने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिशा निर्देशों का उद्देश्य विश्वसनीय साक्ष्य के साथ जिम्मेदारी से किए गए पर्यावरणीय दावों को सुनिश्चित करना है। भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने दिल्ली में खेले जा रहे ISSF विश्व कप 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 22 वर्षीय मस्कर ने 252.9 अंकों के साथ फाइनल मुकाबले में दूसरा स्थान हासिल किया है। चीन की यूटिंग हुआंग ने स्पर्धा में स्वर्ण, जबकि फ्रांस के निशानेबाज ओशियाने मुल्लर ने कांस्य पदक जीता। इसी स्पर्धा में भारत के एक अन्य निशानेबाज तिलोत्मा सेन 167.7 अंकों के साथ छठे स्थान पर रही। डेनमार्क ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारत के पीवी सिंधु आज शाम महिला एकल के शुरुआती दौर में चीन के ताइपे की पाई यू पो के खिलाफ अपना मुकाबला खेलेंगे। विश्व के 19वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन दोपहर में 17वीं रैंक वाले चीन के लू गुआंगजू के खिलाफ खेलेंगे। महिला युगल में ऋतुपर्णा और श्वेतपर्णा पांडा बहनों का मैच आज दोपहर को चीन के ताइपे की चांग जिन हुई और यांग चिनतुंग की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में सतीश कुमार करुणाकरन और आद्य वरियात की जोड़ी का मुकाबला आज शाम इंडोनेशिया के रोहन नौफल कुशर्तजोग और लीशा आयु कुसुमावती की जोड़ी से होगा।
परमेश शिवमणि ने 26वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वे राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय और तमिलनाडु स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्हें वर्ष 2014 में तटरक्षक पदक और वर्ष 2019 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।